दार्जिलिंग में पाया गया एक एक्वाटिक ड्रैगन। अभी हाल फिलहाल में ऐसी ही एक खबर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दिखी। थोड़ी और रिसर्च करने पर पता चला कि कोई ड्रैगन नहीं, बल्कि आज से 250 मिलियन साल यानी 25 करोड़ साल पुराने ट्रायसिक पीरियड में रहने वाले एक वाटर रेप्टाइल का फॉसिल मिला है। मतलब क्या दिन आ गए हैं यार। इंसानों के बाद इस कुदरत की बनाई हुई सबसे समझदार, सबसे सुंदर स्पीसीज थी डायनासोर्स, और उनका ऐसे फायदा उठाया जा रहा है। अगर आज तक सिर्फ डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की वीडियो देखी है, तो चलो आज उनके बर्थ, उनके लाइफ और डायनासोर्स के राज पे थोड़ी चर्चा करते हैं। कैसे डायनासोर्स इतने स्पेशल थे, क्यों डायनासोर्स को आज भी पीक स्पीशीज कहा जाता है, और कौन कौन से थे वो टाइम पीरियड्स जब इस धरती पे डायनासोर्स मौज काट रहे थे। और हाँ भाई, अगर कोई रोज गैलर ये वीडियो देख रहा है तो पहले से सॉरी, क्योंकि डायनासोर्स कितने भी प्यारे क्यों ना हो, इनके नाम तो हमेशा से अजीब ही रहे हैं। तो एक आधी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो क्षमा करना। बाकी चलिए शुरू करते हैं। नानी? ओमाए वा मो शिंदेइरु। तो ये बात है आज से 25 करोड़ साल पुरानी, जब इस धरती पे पहली बार 100 फीट बड़े रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, जो डायनासोर्स के नाम से फेमस हुए। इनकी एवरेज हाइट करीब 100 फीट ऊंची और वजन करीब 100 टन तक होता था। आज के टाइम के राइनोस और एलिफेंट्स के अप्रोक्स बीच में कहीं। डायनासोर्स मॉडर्न रेप्टाइल्स की तरह ही अंडे देते थे। कुछ फेमस डायनासोर्स जैसे टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स और ब्राचियोसोरस तो घोंसले में अंडे दिया करते थे। बिल्कुल नॉर्मल रेप्टाइल्स की तरह ही इनकी ग्रोथ होती थी, अंडे से निकलकर एडोलेसेंस और फिर एडल्टहुड। जहाँ कुछ डायनासोर्स पेरेंटल केयर शो करते थे, मांगते थे, वहीं कुछ अपना अलग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते थे। इनका लाइफ स्पैन तो इनकी स्पीशीज के हिसाब से वेरी करता था, क्योंकि जहाँ सबसे फेमस और सबसे पावरफुल माने जाना वाला टी-रेक्स सिर्फ 20 से 30 साल तक जीता था, वहीं कुछ स्पेशल स्पीशीज जैसे सौरोपोड्स 80 से 100 साल तक भी जीते थे। डायनासोर्स टाइम के साथ साथ डाइवर्स होते गए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ हर्बीवोर्स, कुछ कार्निवोर्स, कुछ लैंड तो कुछ एक्वेटिक। अलग अलग फीडिंग बिहेवियर्स अपनाने लगे, जैसे ग्रेजिंग, ब्राउजिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग एटसेट्रा। डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे मेसोजोइक एरा में, जो कि डिवाइडेड था 3 टाइम पीरियड्स में, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटासियस। सबसे पहला था द ट्रायसिक पीरियड, जोगी जी नींद ना, जो कि 25 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुआ था और चला था अगले 5 करोड़ सालों तक। उस समय अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग डिवाइड नहीं हुए थे। एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, फेमसली नोन एज द पैंजिया, जो एकमात्र लैंडमास था अर्थ की सरफेस पे। बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड थे और इक्वेटर के पास थे, विच इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑन पैंजिया। क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होने की वजह से ऑलमोस्ट सारा ही लैंड कवर्ड था बड़े बड़े रेगिस्तानों से, जिसका सीधा असर डायनासोर्स पे पड़ा था। डायनासोर्स में बहुत ही कम डाइवर्सिटी थी उस टाइम, यानी बहुत ही गिनी चुनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। सिर्फ डायनोस की नहीं, प्लांट्स की भी। इन डायनासोर्स की स्पीसीज को अर्ली डायनासोर्स कहा जाता था, जो कि आगे आने वालों से कंपैरेटिवली छोटे थे साइज में। इस टाइम पीरियड के सबसे प्रसिद्ध डायनासोर्स थे अर्ली थेरोपोड्स लाइक हेरेरासोरस एंड कोइलोफिसिस, एज वेल एज अर्ली सौरोडोमॉर्फ्स लाइक प्लेटियोसोरस। सजन की याद सतावे। जुरासिक पीरियड शुरू हुआ था आज से करीब 20 करोड़ साल पहले और चला था करीब अगले 5.5 सालों तक। जुरासिक पीरियड को डायनोस की गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये वही टाइम है जब फाइनली पैंजिया अलग हो गया था। पैंजिया टूटकर 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया था। नॉर्थ की साइड था लॉरेंशिया और साउथ की तरफ गोंडवाना। दोनों लैंड मासेस के बीच में समुद्र के आ जाने के कारण रेनफॉल, बारिश ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई थी, जिस वजह से दोनों लैंड मासेस पे पेड़ पौधे, जंगल, हरियाली वगैरह शुरू हो गई थी उगना, जिसने जन्म दिया और भी बड़े और सुंदर डायनासोर्स को। जैसे जैसे वेजिटेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे डायनासोर्स की स्पीसीज भी बढ़ती गई और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई होती गई। नई नई स्पीसीज जैसे ब्राचियोसोरस, डिप्लोडोकस, एलोसोरस, क्रेटासोरस इस टाइम पीरियड में एक्टिव हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग लेट जुरासिक पीरियड इस दुनिया को मिली अपनी सबसे पहली बर्ड, जो प्रसिद्ध हुई आर्कियोटेरिक्स के नाम से, और इसने प्रूव किया पूरी दुनिया को कि ऐसे गंदे नाम के साथ भी प्रसिद्ध हुआ जा सकता है।
पर आर्कियोटेरिक्स मोर ऑफ बीच की थी डायनासोर्स और बर्ड्स की। पर इसी ने शुरुआत करी बर्ड्स की इस वर्ल्ड में, और इसी से इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होके और लाखों करोड़ों बर्ड्स एमर्ज हुई। सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, जुरासिक पीरियड में एक स्पीशीज का और जन्म हुआ था, क्रोकोडिलियंस। क्रोकोडिलियंस का भी जुरासिक पीरियड में टोरा था। ये साइज में 12 मीटर से भी बड़े हुआ करते थे। कई रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि क्रोकोडिलियंस शायद पहली एक्वेटिक स्पीशीज भी थी इस दुनिया की। पर इनका राज ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि नियर द बाउंड्री ऑफ जुरासिक एंड क्रेटासियस पीरियड्स क्रोकोडिलियंस ऑलरेडी वैनिश होने शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट सारे क्रोकोडिलियंस क्रेटासियस पीरियड से पहले एक्सटिंक्ट हो गए, और जो बच गए वो मॉडर्न वर्ल्ड के क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स बने। अब बारी है फाइनल चैप्टर की, क्रेटासियस पीरियड। जोगी जी नींद न ये इन तीनों में से सबसे लंबे समय के लिए चला था, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 करोड़ साल पहले और चला था करीब 8 करोड़ सालों तक। इस टाइम पीरियड में सारी ऑलरेडी आई हुई स्पीशीज काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, डाइवर्सिफाई हो चुकी थी। इस टाइम तक थेरोपोड्स अपने पीक पर थे। इसी पीरियड में आए डायनो वर्ल्ड के शाहरुख, सलमान और अक्षय, टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर और ट्राइसेराटॉप्स। इनके अलावा इस वर्ल्ड में एमर्ज हुए नए डायनासोर जैसे स्पाइनोसॉरस, एंकलोसॉरस, और ऐसे ही कई सालों तक डायनोज मौज काट रहे थे अर्थ पे। और एक दिन अचानक से बबलू आया और इनकी जिंदगी खराब कर दी। बबलू को नहीं जानते तो ये वाली वीडियो देखो। करीब 80% डायनासोर्स उसी टाइम बबलू के क्रैश से एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए इस वर्ल्ड से। जो 20% बचे वो थे एवियंस। एवियंस यानी आर्कियोटेरिक्स की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। आर्कियोटेरिक्स से इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होके जो बर्ड्स बनी थी, जो और भी बर्ड्स जैसे डायनासोर्स बने थे, उन्हें एवियंस कहा गया। और जो एवियंस बच गए वो और इवॉल्व होकर बने मॉडर्न वर्ल्ड की बर्ड्स। बाकी यार फिर आपके मेरे भाईचारे के बाद वीडियो खत्म होने के बाद मैं मांगूंगा भी एक लाइक और कमेंट की करके जाना यार प्लीज, थोड़ी सी वीडियो की रीच बढ़ जाती है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी वीडियोस पड़ी है चैनल पे, दबा के देखो, दबा के एंजॉय करो। हाँ, और कमेंट में टॉपिक्स मुझे रेकमेंड कर देना, कौन किस किस पे वीडियो चाहोगे, मैं कोशिश करूंगा उन्हें बनाने की। बाकी बहुत ज्यादा बोल चुका हूं मैं, आज के लिए मैं चला, धन्यवाद। रानी कला तुरिया कले करदे आ घबराए दिल लोन ली वे